मैं उसके घर में एक खतरनाक संकट धीरे धीरे तैयार हो रहा था। पता चला कि उसके घर में एक अजनबी आदमी घुस आया था। लड़की ने हमेशा की तरह कपड़े बदले, फिर एक बड़ा तौलिया लेकर खुद को अच्छी तरह लपेट लिया और बाथरूम की ओर मुड़ी। ठीक उसी पल वो उस आदमी से आमने सामने टकराते टकराते बची। शुक्र है कि आदमी बहुत फुर्तीला था और फौरन दीवार से सटकर बच गया। लड़की को कुछ भी पता नहीं चला, वो आराम से बाथरूम में चली गई। इतने में वो आदमी मौका देखकर लिविंग रूम में पहुंचा और चोरी शुरू कर दी। बहुत जल्दी लड़की नहाकर बाहर आई। उसे जरा भी एहसास नहीं था कि उसका घर अब चारों तरफ से खतरे में घिर चुका है। वो हल्के कदमों से अपने बेडरूम में लौटी, गीले बालों को कंधे पर उछाला, तौलिया उतारा और एक आरामदेह नाइट सूट पहन लिया। तभी अचानक उसे दिल में कुछ खटका। लगा जैसे कमरे में खतरे की गंध फैल रही हो। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कमरा पूरी तरह खाली था। बेचैन होती हुई वो दरवाजे तक गई और जल्दी से दरवाजा बंद कर ताला लगा लिया। फिर भी मन नहीं माना। फिर भी बिस्तर पर लेटते ही वह आश्चर्यजनक रूप से तुरंत गहरी नींद में सो गई। कितनी देर बाद पता नहीं, लेकिन बेडरूम का दरवाजा धीरे धीरे खुला। लड़की उस समय बहुत गहरी नींद में थी। घर में घुसे इस अनजान मेहमान का उसे जरा भी एहसास नहीं हुआ। उसके हल्के हल्के खर्राटों की आवाज सुनकर आदमी पूरी तरह निश्चिंत हो गया। वह बेखौफ होकर पास गया और बिस्तर के बगल में बैठ गया। उसे लगा लड़की पूरी तरह बेसुध है, उसका बचाव करने की ताकत ही नहीं है। लेकिन अगले ही सेकंड में लड़की की आंखें खुलीं और उसने बिजली की तेजी से एक जोरदार लात सीधे उसके नाजुक अंग अंडकोश पर दे मारी। आदमी दर्द से चीख भी नहीं पाया। उसका चेहरा विकृत हो गया, जैसे सारी नसें एक साथ फट गई हों। उसकी सारी हिम्मत, सारा जोश पल भर में ध्वस्त हो गया। वह लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा, दर्द से तड़पता हुआ। लड़की चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए उठी। इस पल वह किसी नर्क से आई न्याय की देवी लग रही थी, जैसे सारे बदमाशों को चेतावनी दे रही।